नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। जैसे जैसे 2021 के कदम 2022 की ओर बढ़ रहे हैं, चुनावी सियासत के सबसे बड़े दंगल के दांव पेच दिखने लगे हैं। खोजे जा रहे हैं सत्ता में पहुंचने के रास्ते और अंगड़ाई लेने लगी जाति, वर्ग और धर्म की सियासत। सबसे बड़े राज्य में सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस ने मुस्लिम वोट को लेकर खास प्लान बनाया है। मुस्लिम वोट के आश्रय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को पटखनी देने का न सिर्फ खाका तैयार किया गया है, बल्कि खेल शुरू भी हो चुका है। ये यूपी की सियासत के वो बदलते रंग हैं जो चुनावी मौसम में चटक हुए और नतीजों की ढलान तक पहुंचने के बाद ढह गए, बेरंग हो गए। सियासत के दो ध्रुव 2017 के चुनावी समर में मिले तो अतीत के आईने में धूल फांक रही एक तस्वीर कमोवेश 2019 में जिंदा हुई। सिर्फ चेहरे बदले थे, मोहरे वही थे। सियासी मिलन और बिछुड़न की इन रंग बदलती तस्वीरों के बीच अब नई कवायद करवट ले रही है। 2022 के लिए सियासी हांडी में कुछ और पक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया, तो आपने जिस तरह मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। मुलायम सिंह यादव का ये बयान 2019 का है जो उन्होंने संसद में दिया था। मुलायम सिंह यादव ने संसद में पीएम मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि वो चाहते हैं कि मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बने। इसी बयान को हथियार बनाकर कांग्रेस मुस्लिम वोटों को साधने की जुगत में है। कांग्रेस का मकसद साफ है कि मुस्लिमों को ये बताया जाए कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के हाथ अंदर खाने मिले हुए हैं। हमारे लोग इस बार कम से कम 1800 लोग उसमें शामिल हैं कैंपेन में। उन्होंने इस पे फोकस किया, रोशनी डाली और लोगों को समझाया कि इसका उद्देश्य ये था कि मुलायम सिंह को मालूम है कि अगर मोदी केंद्र में रहेंगे तो उसके डर के वजह से विधानसभा चुनाव में मुसलमान अखिलेश को वोट देगा। ठीक। दूसरा, एक तरह से वो संकेत था अपने सजातीय बिरादरी को कि आपको वोट कहाँ करना है। ये सियासत है जो ना कराए। ये वही मुलायम सिंह यादव हैं जिन्होंने कभी अमेठी और रायबरेली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ सपा के उम्मीदवार नहीं उतारे, मगर किंग ऑफ यू टर्न कहे जाने वाले मुलायम पर कांग्रेस ने बड़ा कठोर यू टर्न मारा है। ये कवायद बड़ा करिश्मा दिखाए, इसके लिए वीडियो प्लान के साथ साथ सोशल प्लान भी है। कांग्रेस ने मुस्लिमों को साथ जोड़ने के लिए एक स्पीक अप माइनॉरिटी कैंपेन भी शुरू किया है। अक्सर आपने नेताओं से ये सुना होगा कि हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन वास्तविकता में चुनाव में ये होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर जब धर्म और जाति के रास्ते बनाए जाते हैं तो तमाम पहलू सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है और कांग्रेस का माइनॉरिटी स्पीक अप कार्यक्रम भी साफ कर रहा है कि कांग्रेस की जंग मुस्लिमों के साथ। कांग्रेस के स्पीक अप माइनॉरिटी कैंपेन की बुनियाद है सोशल मीडिया। खबर है कि कांग्रेस फेसबुक लाइव के जरिए स्पीक अप माइनॉरिटी कैंपेन चला रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी और सपा में अंदरूनी साठगांठ है। एक दूसरे का विरोध सिर्फ बाहरी मुखौटा भर है ताकि मुस्लिमों को बरगलाया जा सके। हफ्ते में एक दिन होने वाले इस कैंपेन में मुलायम सिंह यादव का संसद में दिया बयान बार बार दिखाया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस की मुस्लिम अधिकारों के लिए जंग और बीजेपी के उत्पीड़न की कहानियां भी परोसी जा रही हैं। पिछले 3 चुनाव का हमने आंकड़ा भी पेश किया अपने कैंपेन में। 2009 और 2007 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव से लेके 1917 तक के लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक हम आंकड़े के तहत बताते हैं कि किस तरह आते आते ये स्थिति हो गई है। कांग्रेस के इस कैंपेन पर समाजवादी पार्टी की नहीं, बीजेपी की भी नजर है। हालांकि अंदर खाने इसको लेकर जो भी हलचल हो,
कैंपेन की काट के लिए रणनीतियां बन रही हों, मगर सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के इस प्रयोग को असफल करार दे रहे हैं। मुझे लगता है इस वोट बैंक में जो बचा है उसको आकर्षित करने के लिए आपस की लड़ाई में क्या हम ले सके, उस खींचतान के लिए तरह तरह की योजनाएं चल रही। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 30 साल से अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, इससे उबार नहीं सके। देखिए, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू, धर्म और जाति को बांटकर राजनीति करने का निरंतर प्रयास करते हैं। अगर कांग्रेस को बंगाल में देखें तो आईएसएफ से गठबंधन हुआ था, अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी से, नतीजा क्या है? खाता तक नहीं खुला। उसी तरह उत्तर प्रदेश में पिछले 32 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव हार गए थे। सियासत के जानकार कहते हैं कि मुस्लिमों की उपेक्षा के चलते ही 1990 के बाद से अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस के पाले से खिसक गया और सपा बसपा ने अपना नया खेबनहार तलाशा। हालांकि इन पार्टियों में भी मुस्लिमों को खास तवज्जो नहीं मिली, मगर बीजेपी से दूरी के चक्कर में दोनों पार्टियां मजबूरी बन गईं। ऐसे में कांग्रेस नए सिरे से सियासी बिसात बिछा रही है, मुस्लिमों के लिए मजबूत विकल्प बनने की कवायद में जुटी है। कांग्रेस की नज़र मुस्लिम और ओबीसी गठजोड़ पर भी है। इसके लिए यूपी कांग्रेस ने नए सिरे से डेटा को तैयार किया है, जिससे यूपी कांग्रेस को 2022 के विधानसभा चुनाव में इस वोट बैंक पर सीधे तौर पर पकड़ बनाने में मजबूती मिलेगी। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो ये थी कांग्रेस की कवायद नंबर 1। अब कांग्रेस का मुस्लिम वोटों को साधने के लिए प्लान नंबर 2 क्या है, वो आपको बताते हैं। खबर है कि कांग्रेस की नजर खास तौर पर मदरसों पर है। मुस्लिमों के बीच अपने पैठ बनाने के लिए मदरसों में पढ़ने वालों बच्चों का सहारा लेने की तैयारी है। क्या है कांग्रेस की पूरी रणनीति, देखिए। मदरसा यानी मजहबी तालीम के केंद्र, लिहाजा इनका दूसरा सिरा खुद ब खुद सियासत से जुड़ जाता है। सियासत की इसी बिसात पर मदरसों को लेकर नया प्रयोग हो रहा है। अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस ने इन मदरसों को चुना है। मदरसे के बच्चों के सहारे मुस्लिमों में पैठ बनाकर कांग्रेस सियासी वैतरणी पार करने की तैयारी में है। यूपी में अपनी जमीन वापस पाने की कवायद में जुटी कांग्रेस धर्म की सतह पर चुनावी बिसात बिछा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने इसके लिए मदरसों का सहारा लिया है और करीब 2 लाख मदरसों के तमाम जो डिटेल हैं वो यूपी कांग्रेस ने जुटाएंगे। यूपी में अपनी खोई जमीन तलाश रही कांग्रेस धर्म की सतह पर सियासी बिसात बिछा रही है। कांग्रेस की प्लानिंग है कि मदरसों को भी इसमें जोड़ा जाए। इसके लिए प्रदेश के 2 लाख मदरसों की लिस्ट भी तैयार की गई है। यूपी में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करीब 16,500 मदरसे हैं, मगर खबर है कि कांग्रेस के पास करीब 2 लाख मदरसों की लिस्ट है। इस लिस्ट में शहरों से लेकर गांवों तक के हर छोटे बड़े मदरसे शामिल हैं। अब कांग्रेस की रणनीति ये है कि पार्टी कार्यकर्ता इन मदरसों में जाकर उलेमाओं के साथ बैठक करेंगे और मदरसों के छात्र छात्राओं को कांग्रेस की नीतियों और चुनावी एजेंडे का पाठ पढ़ाएंगे। फिर इन छात्रों की मदद से उनके घर तक पैठ बनाएंगे। कोरोना ने जिनकी परिस्थितियों को जख्मी किया, उन पर मरहम भी लगाएंगे। देखिए, उसमें एक चीज समझ लीजिए कि जो ऑर्गेनाइज मदरसे हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो सरकारी है, जो अलग अलग जगहों पे चलते हैं, मोहल्लों में, जहाँ 10 बच्चों को बैठ करके कोई साहब पढ़ा रहे हैं, हमने उनको फोकस किया है। ठीक, उनको फोकस किया है। उनके ज़रिए हम उनके परिवार तक अपना संदेश पहुँचा रहे हैं। जो वहाँ पढ़ा रहे हैं उनको हम कन्विंस कर रहे हैं, आंकड़े के साथ कर रहे हैं। आपका 20 + 8 ब्राह्मण का +3 ये +ये इज इक्वल टू उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार। हम इस तरह से समझा रहे हैं। हमने उस पर फोकस किया हुआ। जाहिर सी बात है, इसलिए किया हुआ है कि हमको लोगों के बीच जाना है,
कोई ना कोई क्रिएटिव तरीका आपको अपनाना पड़ता है और सरल भाषा में आप कैसे कोई बात समझा पाए, इसलिए जा रहे हैं, सभी पार्टियां करती हैं। कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव में बने और बिगड़े सियासी समीकरणों का अंकगणित दोबारा टटोल रही है और उसी के आधार पर सियासी केमिस्ट्री तैयार कर रही है। कांग्रेस ने वोट शेयर का फॉर्मूला तैयार किया है ताकि 2017 का सबक 2022 में सत्ता दिला दे। कांग्रेस का वोट शेयर का फॉर्मूला ये है कि 2017 विधानसभा चुनाव में 47% और लोकसभा में 20% यादव वोट सपा के साथ गया था। अब बचे हुए वोटर्स को कांग्रेस से जोड़ने पर जोर लगाया जा रहा है। 28 से 30% वोट हासिल करने का टारगेट रखा गया है। खबर है कि इसके लिए कांग्रेस ने सर्वे भी कराया है, जिससे मालूम चला है कि 30% वोट हासिल करने पर सरकार बन जाएगी। इसीलिए 20% मुस्लिम वोटर्स को एकजुट होकर कांग्रेस के पाले में लाने की रणनीति बनी है। यही नहीं, बीजेपी से नाराज ब्राह्मण, गैर यादव, ओबीसी और दलितों को भी जोड़ने का प्लान है। बीजेपी कांग्रेस की इस पूरी कवायद को किस नजरिए से देख रही है, सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियां मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती हैं, तरह तरह के सिस्टम रचती है। जैसे अभी एक टूल किट सिस्टम खुला जिसमें फेक निकला, तमाम चीजें, इस तरह के तमाम षड्यंत्र चलाए जाते हैं कि वो वोट बैंक इनकी तरफ आकर्षित हो और ये चुनाव में एक सफल रोल निभा सकें। लेकिन मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी के जो लगातार सबका साथ, सबका विकास और एक निचले वर्ग तक योजनाओं का लाभ जो सभी वर्गों, सभी धर्मों में पहुंचा है, तो उसका असर हुआ है। 2019 के चुनाव में फिर हम प्रचुर बहुमत से जीते और मुझे लगता है कि अब आम जनमानस के साथ साथ जो ये मुस्लिम वोट बैंक है, इस तक भी योजनाएं पहुंची और उनको पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी सबके लिए कार्य कर रही है। यूपी में कांग्रेस को प्रियंका गांधी के रूप में नया नेतृत्व मिला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। लिहाजा कांग्रेस की कुंद पड़ी धार को नए सिरे से रफ्तार देने की कोशिश हो रही है। हर वो मोर्चेबंदी हो रही है जिससे वोटों की किलेबंदी हो सके और कांग्रेस का सत्ता का सूखा खत्म हो।